हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 10 का, है ना। जो चैप्टर 9 तक यदि आपको किन्हीं को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 9 तक सारे का देखिए। हम लोग आज शुरू करेंगे चैप्टर 10, है ना, क्लास 10 का। और इसमें क्या है, सर्कल। क्या है इसमें? सर्कल, वृत्त। इस बारे में हम लोग रेखा, है ना, व्यास, त्रिज्या, परिमाप, क्षेत्रफल। देखिए स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, कोई जैसे यहाँ पे एक वृत्त छापा हुआ है, तो इस वृत्त का यदि मान लीजिए कोई रेखा जो है सिर्फ एक बिंदु से टच करके निकलती है। क्या मैं बोला, फिर से सुनिए। एक बिंदु से यदि ये क्या करती है, स्पर्श करके छू के निकल जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। देखिए उसके बाद क्या है कि छेदक रेखा। किसको? छेदक रेखा। यदि इसमें कहीं पर काट के पार हो जाए इस प्रकार से, कोई भी इस प्रकार से कोई भी एक रेखा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए, छेदक रेखा जो है वो दो बिंदुओं से होकर गुजर जाती है। स्पर्श रेखा बस एक बिंदु से, ठीक है। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे मिलती है वृत्त से, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। इसको स्पर्श रेखा हो गया, ये आप इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। छेदक रेखा समझ में आया? दो बिंदु से क्या होता है, कटते हुए निकल जाती है। व्यास, व्यास क्या होता है? देखिए वृत्त है, वृत्त में आपका अनेकों जीवा होती है। जीवा, जीवा किसको बोलते हैं? ये जो खींच रहे हैं ये क्या है? जीवा है। अनेकों क्या होते हैं? जीवा होते हैं। अब जो सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा होती है केंद्र से होकर गुजरने वाली, है ना। सबसे लंबी जीवा को, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, जो कि एकदम वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर से केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? व्यास। अब व्यास तो आप समझ ही सकते हैं। फिर क्या? त्रिज्या। त्रिज्या क्या बोलते हैं? व्यास का जो आधा होता है, व्यास का क्या आधा, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। दैट मीन्स यदि हमारा क्या बोलते हैं, व्यास, ये त्रिज्या को हम लोग आर डिनोट कर रहे हैं, तो व्यास को हम लोग क्या कर सकते हैं? आर प्लस आर। देखिए इधर से यहाँ आर, यहाँ से आर, क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। तो व्यास जो हो जाएगा वो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए परिमाप। वृत्त का जो परिमाप होता है, इसका पूरा डिस्क्राइब जो है आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें बताया था, तो आप पूरा यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि कैसे होता है, नहीं होता है। इसका वृत्त का परिमाप 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। जो पूरा इसका फुल सॉल्यूशन का जो चैप्टर है ना, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो उसी तरह से थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा क्या जानना है कि जो स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे थे, स्पर्श रेखा, तो क्या है, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त के और अन्य बिंदुओं से इस पर, अन्य बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखा क्या की जा सकती है? खींची जा सकती है। माने स्पर्श रेखा पर, वृत्त पर बहुत सारी अनगिनत आप क्या कर सकते हैं? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने जीवा होते हैं? अनगिनत जीवा होते हैं, ठीक। कितने छेदक रेखा हैं? अनगिनत होते हैं, ठीक है। कितने स्पर्श रेखा? अनगिनत स्पर्श रेखा, ठीक। चलिए आगे देखिए। बोले एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? आप देखें, अभी जस्ट देखें, 1 2 4 या अनेक, अनेक होगा।
ऑप्शन नंबर डी, D4 देवसेना इज अ करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसको थोड़ा सा नहीं बताया। देखिए ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा सपोज दैट यहाँ पे खींच दिए, ठीक है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों क्या है, यदि समांतर है, क्या है समांतर, तो इन दोनों के समांतर से एक और भी कोई समांतर यही इन दोनों, मान लीजिए कि ये क्या है, ए बी है, ये क्या है सी डी, तो इसके समांतर और कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बोलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? 2 हो सकती है। यदि इसको थोड़ा सा इधर से करें तो यहाँ से भी थोड़ा सा इधर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, है ना। वो समांतर कैसे होता है ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। कितनी? 2। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपको भी मेहनत करके बेहतरीन तरीके से आप मेहनत करते रहिए और पढ़िए, ताकि आपका एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जितना भी आपका चैप्टर में क्वेश्चन करवाया हूँ उससे और उसका कॉन्सेप्ट से, है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये MCQ की बात कर रहा हूँ। और सब्जेक्टिव में यदि जाइएगा तो सब्जेक्टिव भी बात कीजिए, ठीक है। तो आप जो है ना बेहतरीन तरीका से क्या करते रहिए, एकदम तैयारी करते रहिए और एकदम पूरा तन मन दिल से तैयारी कीजिए। ये 10th क्लास जो है ना, 10th क्लास ये ऐसा क्लास है जिस पर फर्स्ट टाइम गार्जियन क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, खास करके सरकारी स्कूल के स्टूडेंट के लिए, है ना, क्योंकि वो कभी कोई स्कूल में पढ़े नहीं है ना, कोनो एग्ज़ाम हुआ इससे पहले ढंग से, है ना। तो यहाँ पे 10th क्लास इज़ द फर्स्ट क्लास जिसमें कि हमारे गार्जियन हम लोगों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है। रिजल्ट देखकर ही गांव में ऐसा डिसाइड होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बाकी जैसे देखिए अब हम लोग का क्या है कि जैसे ऐसा नहीं कि रिजल्ट देख के सब लोग, वो गांव में ऐसा माहौल है तब आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद तो ज़िंदगी चेंज ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हालांकि रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आप मेहनत कैसे कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बताइए, स्पर्श करता है। स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो इसका जवाब दे ही सकते हैं आप लोग। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, क्या बोला जा रहा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छेदक रेखा, ठीक है। क्योंकि स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाती है नहीं है, तो इसमें तो आपका एक ही ऑप्शन बचा ही है। अब देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त मैं भी बताया, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हो स्पर्श बिंदु, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बाह्य बिंदु किसको कहेंगे जी? बाह्य बिंदु कोई वृत्त है उसके बाहर कोई बिंदु है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य बिंदु कहेंगे, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर होती है। देखिए स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखा है ना, इस पर यदि कोई त्रिज्या खींची गई है, ये त्रिज्या क्या होती है? ये त्रिज्या जो है ये लंब होता है। क्या होता है? लंब। 90 डिग्री का कौन बनाता है? समकोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है? लंब है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है? बोला वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है? क्या बोला गया कि सबसे नजदीक जो बिंदु होता है किस वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु होती है? तो यहाँ स्पर्श बिंदु, रेखा पर स्थित सभी बिंदु, है ना, बाह्य बिंदु, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे नज़दीकी,
है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर कौन बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु होता है। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा पर सबसे नजदीक बिंदु कौन सा होता है, सबसे नजदीक बिंदु ये स्पर्श बिंदु है, यही है कि नहीं, सबसे नजदीक। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, कि ये वृत्त का है, क्या है, व्यास है, ये वृत्त का क्या है, व्यास, इसके सिरे पर क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा। तो इसमें क्या संबंध दिख रहा है, ये दोनों समांतर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये समांतर होती है, ये क्या होती है, समांतर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बोल रहा है वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा, है ना, वृत्त के दो समांतर, तो दो समांतर स्पर्श रेखा यदि खींचे हैं तो बस एकदम सीधा सीधी उस पर खींचा जाना है। तो बोल रहा है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये बताइए। तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B4, बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, और इसका आंसर कितना है, 20 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बोला जा रहा है। क्या देखिए, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो देखिए, है ना, आपको एकदम बहुत ही इंटरेस्ट, और अभी मैं एक बेहतरीन बात बोलने जा रहा हूं आगे, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद बता दूंगा। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कब, कहाँ पे बोला जा रहा है, दिए गए बिंदु पर, एक बिंदु पर कोई वृत्त है और उसके एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मैं बताया एक बिंदु पर केवल एक ही है, लेकिन वृत्त के अन्य बिंदुओं पर क्या है, अनेक, माने वृत्त पर यदि बोला जाता तो क्या बोला जाता, अनेक, अनंत, ठीक है, लेकिन एक बिंदु पर केवल क्या, एक ही खींची जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आगे देखेंगे, बोला जा रहा है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए, चलो, है ना, एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींचा, केंद्र, क्या बोल रहा है, एक बिंदु है, यहाँ बिंदु क्या है, P, इस पर क्या है, P, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा, है ना, PQ, स्पर्श रेखा PQ। यदि मान लीजिए कि इस पर कोई क्या कर देते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा PQ, है ना। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, OQ कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ये जो OQ है, यहाँ पे केंद्र O है ना, OQ कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, OQ कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब जानते हैं यहाँ पे होता है कितना डिग्री का कौन, 90 डिग्री लंब। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये लंब है, तो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या कितने, 5 सेंटीमीटर, तो इसको निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं लंब के सामने जो होता है, मतलब यानी कि 90 डिग्री समकोण जहाँ बना है उसके सामने वाला कर्ण होता है ना, OQ ही दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई याद कीजिए, किसकी लंबाई याद करने बोल रहा है, PQ। तो वो क्या हो गया आपका, ये है कर्ण, वो है आपका आधार, ऐसे बोल सकते हैं उसको। देखिए मान लीजिए एक P हो गया, P बराबर P, हम इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये क्या है B हमारा कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और ये हमारा जो H है हाइपोटेनियस वो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं डायरेक्ट P बराबर क्या निकालते हैं, P बराबर √H², √H² माइनस B²। तो H² मतलब किसका स्क्वायर, H कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, और 144 में माइनस करेंगे B² मतलब B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, है ना, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। 144 में 25 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा,
19, वो भी किस में, रूट में सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा होगा, है ना, रूट अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आगे दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो OA की लंबाई है ना, OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना। OP जो है, OP 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और PA की जो दूरी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है OA की लंबाई, OA की जो दूरी पूछ रहा है, ये OA की दूरी पूछ रहा है। सेम टू सेम अभी पिछला क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखिए कर्ण दिया हुआ है, ये आपका आधार लंब, ये जैसे देखिए लंब इस पर पड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग वही करेंगे, h स्क्वायर में किसको माइनस करेंगे, b को माइनस करेंगे, रूट अंडर h स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से क्या 3 का स्क्वायर घटाएंगे मतलब 9 घटाएंगे, है ना, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 में 9 गया तो 16 बच जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे OA की जो दूरी है, OA की दूरी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उससे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी निकला ना जी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक है। वो तो हो गया। और कैसे निकालेंगे, वही बस वही करना है जो आप पिछले क्वेश्चन में किए, ठीक है। माइनस किए वहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 को, यहाँ पे माइनस करना 4 का स्क्वायर 16 को, आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से आप बनाएंगे, एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आकृति में यदि त्रिभुज नहीं, यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। आकृति में यदि यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, OQP जो है ये कितना है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो POQ क्या हो जाएगा, POQ कितना होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये पूछा जा रहा है। अब जानिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है इसमें से तो ये आपका 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर है, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर बन जाता है, ठीक है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 और 30 120 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 120 हो गया, तो ये बच गया कितना, 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, C फॉर कटप्पा। देखिए उसके बाद क्या देखना है, आकृति में यदि आपका POQ बराबर 50 डिग्री है, POQ बराबर जो है ये कितना है, 50 डिग्री। तो बोल रहा है OQP ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात कीजिए। तो ये 50 और ये कितना है, 90, 50 और 90 कितना हो गया, 140, बच गया कितना, 40, मैंने 100 इधर हो गया, दोनों कितना हो गया, 140। अब 140 180 में 140 घटाएंगे, 40 बचेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है। एंगल POQ बराबर जो है वो कितना डिग्री है, 110 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे T है, ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा पिक्चर, POQ 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ बराबर होगा PTQ मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होता है ना वो संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। और नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए, और इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पहले बताया हूँ कि उसको किस में सब्जेक्टिव में बता चुका हूँ मैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वाला वीडियो में। देखिए 110 और ये क्या हो जाएगा, तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 70 बच जाएगा। कितना, 70 डिग्री आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ, है ना, कोई भी वृत्त है और कोई भी वृत्त में
वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से यदि उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यदि उस पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई स्पर्श रेखा कोई बाह्य बिंदु से खींचते हैं तो उस बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी उन दोनों रेखाओं की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो अभी 80 मीटर ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझे। और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखें वो क्या देखें कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा और यहाँ पे ये दोनों का क्या होता है, समपूरक होता है। और समपूरक मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो दोनों का मिला के 180 है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 110, तो यहाँ पे कितना बचा, 70। यही था आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त, एक केंद्र है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है ना। वृत्त में पीटी तथा टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। मैंने एक क्या है बोल रहा है कि इस पर दो वृत्त है, दो स्पर्श रेखाएं है ना। कौन है, पीटी और एक क्या बोला जा रहा है आपका टी क्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, पीटी और क्या, टी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हो गए। ठीक है, इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी ओ क्यू 80 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एंगल पी टी क्यू जो होगा, एंगल पी टी क्यू जो होगा ये कितना डिग्री। अब जानते हैं इन दोनों का जो योग है 180 है, ये अकेले चचा 80 है, तो ये कितना होगा बबुआ, है ना, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, देखिए। वो केंद्र वाले एक वृत्त की पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा, एक वृत्त है ना, जिसकी दो स्पर्श रेखा कौन कौन हो गए, पीए और पीबी। ठीक है, दो स्पर्श रेखा। यहां पे पूछा जा रहा है एंगल ओ ए पी का मान ज्ञात कीजिए, एंगल ओ ए पी, तो ये तो सिंपल है भाई, ओ ए पी पूछ रहा है, दैट मीन्स कितना डिग्री का कौन बनता है, 90 डिग्री का है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या है कि एक क्या दिया गया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का यदि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा हो, है ना। एक क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है आपका, दो स्पर्श रेखा है, एक क्या हो गया आपका पी क्यू और एक क्या हो गया आपका पी आर, दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा है तथा एंगल ओ पी आर जो है, एंगल ओ पी आर मतलब क्या, देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला आपका 80 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 80 डिग्री है। तो आप जानिए ये 80 है ओ पी आर, तो इसमें आर ओ क्यू पूछ रहा है, आर ओ क्या पूछ रहा है, क्यू। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप का है, ये पूछेगा, इसका भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मिस टाइप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, है ना। 80 डिग्री, 80 कितना हो गया, 160। और यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर ओ क्यू, ये टोटल पूछ रहा है। तो ये टोटल पूछ रहा है, तो ये 80 160 हो गया, तो दोनों मिला के होता है 180, तो 160 यहीं हो गया, तो 20 होगा, लेकिन जो कि यहाँ पे अभी संभव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इसको मिस टाइप थोड़ा सा, यहाँ पे क्यू पी आर क्या होना चाहिए, क्यू पी आर, ये 80 डिग्री, ये कितना 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। आप दोनों का बता दिया, पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा 20 डिग्री होगा, जिस अनुसार से क्वेश्चन है उस अनुसार से कितना होगा 20 डिग्री। और यदि यहाँ पे हम क्यू पी आर करते हैं तो वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ ऑप्शन में गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, जो क्वेश्चन था उस अनुसार से 20 डिग्री, और यदि यहाँ पे क्यू पी आर रहता तब कितना होता 100 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिए यहाँ पे, निम्न में वृत्त में रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकती है, रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकती है, दो जीवा नहीं हो सकती है, ऐसा बोलिए, दो जीवा है ना, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा,
दो स्पर्श रेखाएं, दो व्यास, क्या समांतर नहीं हो सकती है? देखिए क्या समांतर नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम विपरीत खींचते हैं तो यहाँ पे एक जीवा खींच दिए, एक जीवा यहाँ पे खींच दिए, हो सकता है दोनों क्या समांतर है? समांतर हो जाएगा। ठीक है, बोले क्या, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा खींच दिए और एक क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा, दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं तो समांतर होती है, अभी आप लोग पढ़े, दो समांतर स्पर्श रेखाएं समांतर होती है या नहीं होती है? तो उसके बाद देखिए दो व्यास, यदि आप दो व्यास कैसे समांतर खींचिएगा बताइए जरा, है ना, एक व्यास यहाँ खींच दिए, है ना, और दूसरा व्यास जहाँ पे खींचेंगे समांतर खींचेंगे तो ये बाहर चले जाएगा, व्यास थोड़ी जाएगा, वो जीवा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरफ से खींचेंगे तो इधर कट जाएगा, इधर से खींचेंगे कट जाएगा, हर एक प्रतिच्छेद करते हुए आएगी, है ना। तो इसमें क्या है, क्या नहीं हो सकती, ये बाबू साहब दो व्यास जो है वो समांतर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया हर एक ऑप्शन का, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। ये तो क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कीजिए। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, नहीं ये थोड़ा सा चेंजिंग है, वृत्त के अंदर कोई स्पर्श दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, बिंदु दिया हुआ है, तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक भी नहीं खींच सकते हैं, जीरो। वृत्त के अंदर नहीं खींच सकते हैं, वृत्त पर रहेगा तभी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे शुरू में ही वीडियो के फर्स्ट में ही बताया आपको, है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है? व्यास। ठीक है, याद रखेंगे। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है ना। एक बोला क्या, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा, एक बिंदु है P और इससे स्पर्श रेखा एक PQ और एक क्या है, PR है। तो बोला जा रहा है क्या, यदि PQ 4 सेंटीमीटर है, यदि PQ कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो बताइए PR का मान कितना होगा, PR बराबर कितना होगा? तो आपको बताया कि बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती है बबुआ, वो क्या होती है, बराबर होती है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, और जिसका आप लोग कर रहे थे इंतजार, वो घड़ी आ गई है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं आज का मोटिवेशन कोड। क्या है मोटिवेशन कोड? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, तो आप कल के बारे में मत सोचिए, वर्तमान के बारे में सोचिए, अभी के बारे में सोचिए, और एकदम तन मन दिल से पूरा मेहनत कीजिए, और मेहनत के सामने और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।